प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 5वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक से 10वां पाठ नारी शक्ति की प्रतीक। बच्चों, अभी नवरात्रा चल रहे हैं और आज दशहरा भी है। और नारी शक्ति की प्रतीक, ये सही समय पर ये पाठ हम पढ़ रहे हैं। आपने देखा है कि 9 दिन हमने दुर्गा माता के 9 रूपों की पूजा की। दुर्गा माता एक तरह से नारी की शक्ति का ही प्रतीक है और ये भिन्न भिन्न युगों में जो महिलाएं हैं अपने कार्य से, अपने वीरतापूर्ण कार्य से, जिन्होंने अपने स्वाभिमान को जिंदा रखा, दुष्टों का संहार किया और समय समय पर नारी की शक्ति की पहचान बनाए रखी, इसलिए हम इन दुर्गा माता के 9 जो प्रमुख रूप हुए हैं, इनको शक्ति के रूप में शक्ति पूजा करते हैं हम 9 दिन। तो इसी पर आधारित नारी शक्ति की प्रतीक इसी तरह की एक महिला है, शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि भगिनी निवेदिता कौन थी और इन्होंने किस तरह से अपने इस नाम को या नारी की शक्ति के प्रतीक को सार्थक किया है। इन्होंने ऐसा क्या काम किया है, आज हम आइए बच्चों पढ़ते हैं। अपने देश की बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। रानी लक्ष्मीबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, कितनी ही महिलाएं हैं। एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है, लेकिन ये भगिनी निवेदिता क्या बताई गई है, विदेशी हैं और इन्होंने हमारे देश में आकर के बहुत अच्छा काम किया। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। ये विवेकानंद जी से प्रभावित होकर आई थी। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? आयरलैंड में। परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। उनका पूरा नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल और उनके पिता का नाम था सैमुअल रिचमंड नोबेल और माँ का नाम था मैरी इजाबेला। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। जब ये छोटी थी तभी इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनका लालन पालन नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया था। किसने किया? हैमिल्टन ने। जो इनके नाना थे हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। यानी कि आयरलैंड में भी स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और इनके जो नाना थे हैमिल्टन, और वो भी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई, यानी कि वो हॉस्टल में रहते थे। एक चर्च का हॉस्टल था, विद्यालय था, वहां पर रहती थी वो। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था, यानी कि वो पढ़ाना अच्छा लगता था उनको। अतः 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी और अधिकांश समय अध्ययन और मनन और सत्य की खोज में ही लगाती थी। तभी एक घटना घटी जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ। नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। यानी कि जब स्वामी जी विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे, जो कि शिकागो अमेरिका में हुआ था, विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? शिकागो में, अमेरिका में। वहां पर कहते हैं इतना जबरदस्त लोकप्रिय हो गए थे कि लोगों में बहुत ही ज्यादा इनकी ख्याति हो गई थी। इनके जो स्टेज लगाया हुआ था, लोग
दूर, जहां दूर बैठे हुए थे और एकदम स्टेज पर ही आकर के सब लोग इकट्ठे हो गए थे। इसके आसपास इतनी भीड़ हो गई थी कि ये पीछे होते जाते और लोग आगे बढ़ते जाते सुनने के लिए, और आगे बढ़ते जाते थे। इस तरह की हालत हो गई थी, इनको सुनने के लिए सब लोग पास आना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद जी। मार्गरेट जी की प्रथम भेंट इनकी यहीं पर हुई। कहाँ पर हुई? आयरलैंड में। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, वाद विवाद, तर्क वितर्क किया और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही स्वामी जी को अपना आदर्श चुना और स्वामी जी के आग्रह पर उन्होंने भारत आना तय कर लिया। भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई। वे गंगा के किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी, जो स्वामी जी की शिष्याएं थीं। स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम दिया निवेदिता और आग्रह किया कि वह भगवान व भारत माता के चरणों में अपना जीवन अर्पित कर दें। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा, सेवा, सफाई आदि का कार्य कर पीड़ितों की मदद की। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी और धन एकत्रित किया। वह लेखन कला और बोलने में भी बहुत निपुण थी, यानी कि लेख वगैरह भी लिखती थी और बोलने में भी खूब तेज थी। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूहों तक पहुंचाने में सफल रही। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा, बर्बरतापूर्ण यानी कि बहुत ज्यादा लोगों के साथ गलत व्यवहार करते थे अंग्रेज, उनको सताते थे, तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। जब 1909 में बंगाल का विभाजन हो गया था तो उन्होंने इनका विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र 1905 में हुआ था शायद, उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके कर्म योगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का भी कार्य करने लगी। कि जब जगदीश चंद्र बोस जो हमारे वैज्ञानिक रहे हैं, जिन्होंने कैस्कोग्राफ का आविष्कार किया, उनको इतनी ज़्यादा ख्याति नहीं मिल पाई जितना विदेशी जो वैज्ञानिक हैं वो ले गए ख्याति कैस्कोग्राफ के बारे में। लेकिन उनकी उपलब्धियां उन्होंने विश्व पटल पर रखी और जो महर्षि अरविंद थे जब वो जेल गए तो उनका जो कर्मयोगी पत्र था, यानी कि जो अखबार या पत्रिका जो भी निकलती थी, तो उसमें संपादकीय फिर निवेदिता जी लिखने लगी। उन्होंने भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी, यानी कि उन्हें भारतीय स्त्रियां अच्छी लगती थी। उन्हें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण कार्यों को भी याद दिलाती थी। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत और भाषा से ऊपर थी, यानी कि वो किसी के साथ जाति का या कोई स्टेट वाइज या भाषा वाइज ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं रखती थी और महिलाओं को समय समय पर वीरता भरी कहानियां भी सुनाती रहती थी। उनको भारतीय स्त्रियां अच्छी लगती थी। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है। उन्होंने भारत के लिए जो किया कोई अन्य नहीं कर सकता था। वह भी स्वामी जी की तरह ही जो 44 वर्ष के और अल्पायु में नीचे उद्धृत वेद की पावन ऋचाओं का वे सदैव स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। यानी कि स्वामी जी की तरह ही वो भी जल्दी ही इस संसार से विदा हो गई थी। वेद की पावन ऋचाएं हैं, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय।
कि हे माँ, हे सरस्वती माँ, हमें असत्य से सत्य के पथ पर ले जाएं या असत्य से सत्य के पथ पर अग्रसर करें। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हमें तमसो यानी अंधकार भरे रास्ते से ज्योति की ओर ले जाएं या ज्योति पथ पर ले जाएं। मृत्योर माँ अमृतम गमय, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाएं। ठीक है बच्चों, आप इसका निवेदिता जी की जीवनी के बारे में कुछ 5 या 6 पंक्तियां, जो आप एक पाठ को पढ़ने के बाद जितना आपने गेन किया है उतना 5-6 पंक्तियों में लिखिए।